आप पेपर दोबारा करवाने में क्यों पीछे हट रहे हो? आप क्यों डर रहे हो कि हम पेपर नहीं करवाएंगे? पेपर सिर्फ एक सेंटर से लीक हुआ है। ये हम युवा कैसे मान ले कि सिर्फ एक सेंटर से लीक हुआ है? तैयारी करवा रहे हैं और ये सरकार हमारे साथ इस बार इस तरह का खिलवाड़ कर रही है। हम सरकार से ये चाहते हैं कि इस तरह का खिलवाड़ हमसे ना करे और इस पेपर को दोबारा करवाए और ये जो धांधली चल रही है उसको बंद करे। देहरादून के बाद अब पौड़ी में भी पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन, सड़कों पर उतरकर जमकर नारेबाजी, युवाओं के सवाल से सियासत में भूचाल। न सिर्फ देहरादून का परेड ग्राउंड पेपर लीक को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन का गवाह बन रहा है, बल्कि अब पेपर लीक से उठा गुस्से का उबार का असर पौड़ी जिले में भी देखने को मिल रहा है, जहां UKSSSC के पेपर लीक को लेकर युवाओं ने आक्रोश रैली निकाली है। पौड़ी के मुख्य बस अड्डे से कलेक्ट्रेट तक निकाला गया है। इस दौरान रैली में शामिल होने वाले युवाओं ने सरकार को जमकर कोसा है। युवाओं का कहना है कि पहले ही रोजगार की वजह पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन हो रहा है और ऐसे में पेपर लीक होने से उनके सपनों को धक्का पहुंचा है। यही संदेश है, अगर सरकार सच्चाई के साथ है, अगर युवाओं के साथ है, इस देश के नागरिकों के साथ है, तो आप पेपर दोबारा करवाने में क्यों पीछे हट रहे हो? आप क्यों डर रहे हो कि हम पेपर नहीं करवाएंगे? पेपर सिर्फ एक सेंटर से लीक हुआ है। ये हम युवा कैसे मान ले कि सिर्फ एक सेंटर से लीक हुआ है? ये तो सिर्फ युवाओं के सामने मुद्दा आया है कि एक सेंटर से लीक हुआ है। ऐसे तो न जाने हजारों सेंटरों से पेपर लीक हुए होंगे और इस बात की सबूत या इस बात का विश्वास इस समाज को, इस उत्तराखंड के युवाओं को कौन दिलाएगा? हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि आप पेपर को रद्द करवाओ, आप CBI जांच करवाओ और आप युवाओं का विश्वास जीतना चाहते हो तो आपको ये करना ही पड़ेगा। दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं। हम एक लड़की होके घर पे हमें सारा काम करना पड़ता है। हमारे घर वाले जो है वो मेहनत मजदूरी करके हमें पढ़ा रही है, फिर भी सरकार ये नहीं सोच रही है। बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इस बार हमने इतनी मेहनत करी थी कि हमें लगता है हर बारी कि हम पेपर निकाल देंगे। हम पेपर देते हमें लगता है कि हाँ हमने बेटर किया, बहुत अच्छा किया है। हम खुश हो जाते हैं, घर वालों को बोलते कि हाँ हमने पेपर अच्छा किया। जैसे हम घर आते तो हमें सूचना मिलती है कि पेपर लीक हो जाते हैं, जिससे कि हमारा मनोबल पूरी तरह से टूट जाता है और उससे ज्यादा हमारे घर वालों की हम इतनी तैयारी करवा रहे हैं और ये सरकार हमारे साथ इस बार इस तरह का खिलवाड़ कर रही है। हम सरकार से ये चाहते हैं कि इस तरह का खिलवाड़ हमसे ना करे और इस पेपर को दोबारा करवाए और ये जो धांधली चल रही है उसको बंद करे। पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच करने वाले प्रदर्शनकारियों का कहना है कि CM धामी ध्यान नहीं दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने पेपर लीक को लेकर नकल माफिया हाकम सिंह की संलिप्तता पर भी सवाल खड़े किए हैं। निश्चित रूप से लगातार उत्तराखंड में पेपर लीक होते जा रहे हैं और परसों ही जो ये स्नातक स्तरीय भर्ती हुई थी उसमें भी यह पेपर लीक हो चुका है और मुख्यमंत्री का बिल्कुल इस पे कतई भी ध्यान नहीं है। ये आयोग के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि तो केवल 3 पेपर यहाँ पर लीक हुए हैं और हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि 3 पेपर में 12 क्वेश्चन थे। अगर उनको ये बता रहे हैं कि लीक नहीं हुआ है पेपर, तो 12 क्वेश्चन से तो किसी की भी जिंदगी अदल बदल हो सकती है और जो एक नंबर से बच्चा रुक जाता है। इतनी आपदा प्रदेश में आई हुई है, बच्चे बहुत दूर दूर सेंटरों तक पहुंचे हैं, लेकिन उसके बाद जब वो पेपर देते हैं उन्हें पता चलता है कि हमारा पेपर लीक हो गया है, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कितना मानसिक दबाव रहता है और उनके परिवार के ऊपर कितना मानसिक दबाव रहता है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि मैंने नकल विरोधी कानून पास कर दिया और आज हाकम सिंह जैसे लोग जो कि 13 महीने जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से बेल लेके आने के बाद फिर से अपने काम पे लग चुका है, 15-15 लाख में पेपर दे चुका है। बता दें कि उत्तराखंड में 21 सितंबर को UKSSSC ने 416 पदों के लिए स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा कराई थी। इस दौरान हरिद्वार के बहादुरपुर जट स्थित आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज से पेपर के 3 पेज के फोटो लीक हो गए थे, सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। तभी से इस परीक्षा को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। पारदर्शी परीक्षा की मांग को लेकर छात्र संगठनों समेत कई संगठन सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस मामले की जांच के लिए सरकार ने SIT का गठन कर दिया है, जिसको 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देनी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पौड़ी से प्रदीप नेगी की रिपोर्ट।